तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और टीयर 1 आईटी सर्विस कंपनी के बारे में। नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। और जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पर Q4 के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं HCL टेक्नोलॉजीज के। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं HCL टेक के नंबर्स का। हर मैट्रिक पे चेक करेंगे किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है HCL टेक्नोलॉजीज का, और स्ट्रीट क्या एस्टिमेट से उनको बीट किया है Q4 में HCL टेक ने या नहीं, वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अब वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर किस तरीके से एडजस्ट होगा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल HCL टेक्नोलॉजीज का, क्योंकि अब हमारे पास मार्च के ईपीएस आ चुके हैं, एनुअलाइज्ड बेसिस पे ईपीएस आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम वो कैलकुलेशन भी करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में LTTS का किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, देखिए टेक्निकल चार्ट पे HCL टेक्नोलॉजीज के बाइंग लेवल हम यहाँ पर बात करेंगे। स्टॉक के मूवमेंट किस प्रकार की रह सकती है वो भी हम अजम्पशन यहाँ पर करेंगे, और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है HCL टेक को लेकर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ओवरऑल पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधा नंबर्स पे चलते हैं। तो ये है दोस्तों कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट HCL टेक्नोलॉजीज का, करोड़ में वैल्यू है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 19,641 करोड़ का रेवेन्यू था। अभी इंक्रीज होकर हो चुका है 22,597 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ हमको टॉप लाइन में देखने को मिली है। सिक्वेंशियली आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर रेवेन्यू HCL टेक के फ्लैट है, तो यहाँ पर कोई भी हमको ग्रोथ आती हुई देखने को नहीं मिली। अभी परसेंटेज टर्म्स में कितना ग्रो हुआ है वो मैं आपको अभी आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। चलिए बॉटम लाइन यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो पिछले साल प्रॉफिट था 1100 करोड़ का, अब की बार बढ़ के हो चुका है 3900 करोड़ का। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी में 3 to 4 टाइम्स जंप हमको देखने को मिल रहा है। इतना प्रॉफिट में जंप कैसे हो गया? तो यहाँ पर दोस्तों एक कैच है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पिछली बार हमने देखा था कि यहाँ पर जो एक टैक्स एक्सपेंसेस थे इनके हमको काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो ये कुछ इनका वन टाइम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था जो इनको पे करना था, उसकी वजह से हमको यहाँ पर एक इतने टैक्स एक्सपेंसेस इनके बढ़ते हुए देखने को मिले, उसका असर हमको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला। लेकिन अब की बार ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी दोस्तों ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है। पिछली बार एक वन टाइम नॉन कैश बेसिकली जो है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी वो इनको पे करनी थी, लेकिन अब की बार नहीं है। और इसी वजह से आप यहाँ पर इतनी ग्रोथ देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, और इसी की वजह से ईपीएस जो है यहाँ पर आप देखिए 4 रुपए से बढ़ के 13 रुपए हमको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ये ईपीएस अब हो चुका है एनुअलाइज्ड बेसिस पे 13 रुपीज़ का। तो ये आप याद रखिएगा, हम जब वैल्यूएशन की कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये हमको काम आएगा। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल में और नंबर्स को समझते हैं। तो हम अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में, तो आप देखिए यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में आप देखिएगा यहाँ पर जो है 15% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको यहाँ पर टॉप लाइन में देखने को मिली है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट है। यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है टॉप लाइन में। बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो यहाँ पर 23.9% हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसमें कुछ यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्शंस हैं, कुछ यहाँ पर बेसिकली वन टाइम यहाँ पर एक्सपेंसेस थे जो इनको पिछले साल पे करने पड़े थे, लेकिन अगर वो नहीं होते तो उस हिसाब उसको अगर हटा के हम बात करें तो 23-24% की ईयर ऑन ईयर हमको नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली, और सिक्वेंशियल बेसिस पे 4.4% की ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्जिन्स की बात करें तो एबिट मार्जिन सबकी बार 18% के हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। एबिटा मार्जिन्स अगर बात करते हैं तो 22.3% के हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी यहाँ पर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं किस प्रकार की रही है। तो जो ज्योग्राफिक मिक्स है, मतलब किस कंट्री से कितना रेवेन्यू ये जनरेट करें, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका से 62.9%, यूरोप से 28.2% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8.9%। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ रहा है नॉर्थ अमेरिका से, जैसे कि हर आईटी कंपनी में हमको देखने को मिल नहीं रहा है। सेगमेंट मिक्स की बात करते हैं तो आईटी एंड बिजनेसेस सर्विसेज से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका अर्न हो रहा है, और इसीलिए दोस्तों हम इसको सर्विसेज कंपनी कहते हैं। और ER&D स्पेस में भी ये कंपनी है जहाँ पर ये वन ऑफ द लीडर कंपनी है। जेनोव क्वाड्रेंट में भी ये टॉप सेगमेंट में आती है, और 15.8% रेवेन्यू इनका ER&D सर्विसेज से भी आ रहा है। प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो 12.1% का हमको देखने को मिलता है। वर्टिकल, किस वर्टिकल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है 21% का। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, देन टेक्नोलॉजी, देन रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, लाइफ साइंसेज, पब्लिक सर्विसेज यहाँ पर हमको पॉजिटिव में ही देखने को मिल रहे हैं। सारे सेगमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पर हमको ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं, तो अगेन ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हम क्लाइंट मैट्रिक्स की बात करते हैं और अट्रिशन की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो $100 मिलियन की जब मैं बात करूँ दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज आप देखेंगे तो इन्होंने एक क्लाइंट यहाँ पर ऐड किया है, बहुत पॉजिटिव है ये। $15 मिलियन प्लस बास्केट में भी एक क्लाइंट ऐड किया है, 20 मिलियन में भी 8 क्लाइंट ऐड किए हैं, 10 मिलियन में 10 क्लाइंट्स ऐड किए हैं,
$50 मिलियन प्लस में 3 क्लाइंट ऐड किए हैं, $1 मिलियन में 18 क्लाइंट्स ऐड किए हैं। तो मतलब यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ है क्लाइंट एडिशन में वो भी हमको यहाँ पर क्लियरली आती हुई देखने को मिल रही है। तो पॉजिटिव है, इसकी वजह से इनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो डील पाइपलाइन है वो भी यहाँ पर अच्छी होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं अट्रिशन की। अट्रिशन है 22% का इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल 9.9% का था। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना ज़्यादा अट्रिशन, मतलब कितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं इन कंपनीज़ को, जो कि एक इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। लेकिन स्टिल इन्फोसिस ने तो भैया कमाल ही कर दिया, 28% के अट्रिशन इन्फोसिस जैसी कंपनी में हमको होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि उससे तो काफ़ी नीचे है, लेकिन स्टिल यहाँ पर भी सिक्वेंशियल बेसिस पे, ईयर ऑन बेसिस पे एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी अट्रिशन काफ़ी होते हुए देखने को मिले हैं। तो अट्रिशन के मामले में डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री वाइड, और इसी की वजह से आपने देखा कि मार्जिन में भी इनका डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। 18% के मार्जिन यहाँ पर रहते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ये होगी कंपनी की बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एस्टिमेट्स क्या थे मार्केट के। तो उस हिसाब से देखें तो प्रॉफिट को डेफिनेटली यहाँ पर बीट किया है Q4 में एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने, मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट किया है। रेवेन्यू में डिक्लाइन है, ईबिट में डिक्लाइन है, मार्जिन में डिक्लाइन है। तो 3 मैट्रिक पे यहाँ पर एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाया है एचसीएल टेक Q4 में। तो हो सकता है इसका प्रेशर हमको स्टॉक के परफॉर्मेंस में भी देखने को मिले। अब एक चीज़ और है दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो है इसकी ग्रोथ। हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस ट्रेंड देखें एचसीएल टेक का, तो आप देखिए कि रेवेन्यू में हमको यहाँ पर डॉलर टर्म्स में 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, ओनली 10% की ग्रोथ, ठीक है। ईबिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 12% की ग्रोथ, ठीक है। अर्निंग पर शेयर में ओनली 12.5% की ग्रोथ। तो यहाँ पर पिछले 4-5 सालों से एचसीएल टेक के जो परफॉर्मेंस में हमको बिल्कुल भी जो है ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। 10 to 12% यहाँ पर ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि लगा रहा है अपने टीयर 1 सेगमेंट में ये। और इसी की वजह से आप देखेंगे तो इसके वैल्यूशंस भी, जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, इसको ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ के थोड़े से कंसर्न्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये होगी दोस्तों इसके परफॉर्मेंस ट्रेंड की बात। अब यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे क्या स्थिति नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पर अपने एक मेजर सपोर्ट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से और गिरता है तो हो सकता है ये स्टॉक, लेट्स यहाँ पर कल किस प्रकार के नंबर आते हैं। अगर और गिरता है तो मेरे ख्याल से ये 1050 के प्राइस पे या फिर 1000 रुपये के प्राइस पे आता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच भी है। एक कैच क्या है, वैल्यूशन वाइज। अब वैल्यूशन वाइज मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर से मैं टेक्निकल चार्ट पे आऊंगा। देखिए अभी इसका पी चल रहा है 27 का, और अभी 27 का जो पी है अभी यहाँ पर दोस्तों ये एडजस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स अभी आप देखेंगे तो मार्च के अभी जो है यहाँ पर हमको यहाँ पर एंटर्ड होते हुए देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर हम बात करें इसका जो अभी ईपीएस है वो आया है 13 रुपये के आसपास। लेकिन उसको अगर हम ऐड करते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, मतलब कि यहाँ पर अगर आप ऐड कर देते हैं इसके ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, तो करीब करीब यहाँ से आपको जो है इसका ईपीएस देखने को मिलेगा अराउंड, आप मान के चलिए यहाँ पर 41 में 13, 40, 50 के आसपास आपको यहाँ पर, सॉरी 50 नहीं, सॉरी ये है दोस्तों यहाँ पर 11 और 12 24 और 12 36 और 13, हाँ तो मतलब 50 के आसपास आप मान के चलिए। अगर आप 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पर करीब करीब मान के चलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर 21 से 22 रुपये के आसपास, ये 50 है, इसको थोड़ा सा 1100 ले सकते हैं, यहाँ पर 22 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग देखने को मिलेगा, जो कि अगेन मेरे ख्याल से वैल्यूशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर 15% से ग्रो होती हैं कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन, तो उस हिसाब से 20 से 22 के पीई पे यहाँ पर अगर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छा है। और इसकी वजह से हो सकता है इस स्टॉक में ज़्यादा करेक्शन देखने को ना मिले, हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन हो, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने वो कितनी दी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो गाइडेंस दी है वो है, यहाँ पर गाइडेंस दी है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइडेंस दी है 18 to 20% की ईबिट मार्जिन में गाइडेंस, और 14% की रेवेन्यू में कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। तो अगर 15% की ग्रोथ आती है इस कंपनी में, तो उसके हिसाब से अगर 22 के प्राइस टू अर्निंग पे ये स्टॉक मिलता है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूशन वाइज अट्रैक्टिव नजर आता है एचसीएल टेक। तो यहाँ पर अब जितनी भी गिरावट होगी वो और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो और फेवरेबल होता जाएगा एचसीएल टेक में। लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसे मैंने आपको परफॉर्मेंस ट्रेंड दिखाया, मेरे हिसाब से यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस ट्रेंड काफ़ी खराब है एचसीएल टेक का। उस हिसाब से तो इन्फोसिस ठीक है, जहाँ पर 20% की ग्रोथ हमको अभी भी आती हुई देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से एचसीएल टेक में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं,
लेकिन इससे बेहतर मेरे को लग रहा है TCS है और इन्फोसिस है, तो वहाँ पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। नहीं तो टियर 2 कंपनीज में LTI है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखे कि माइंड ट्री के नंबर क्या ज़बरदस्त आते हुए देखने को मिले। हमने देखा मेस्टेक के नंबर भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, हालांकि स्मॉल कैप है लेकिन अच्छे नंबर हैं। LTTS के नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो टेक्निकल चार्ट पे मेरे ख्याल से इस लेवल पे एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है और हर डिप पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। अपनी सोच समझ के अनुसार दोस्तों यहाँ पर आप ऐड कीजिएगा। मेरे हिसाब से HCL टेक को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी के जो डील पाइपलाइन है वो भी अच्छी है। ग्रो तो ये कंपनी भी करेगी, लेकिन उस मेरे को लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी लगाड़ रह सकती है एज कम्पेयर टू दी अदर टियर 1 कंपनीज। तो ये है पूरा एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।